नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, जहां हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी सिलेबस की कि हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 पर किन-किन चीज़ों को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो है इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी होता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा अपने बेयर एक्ट में सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट खोलो और सेक्शन 124 पर चलो। इससे पहले हम इस सेक्शन को पढ़ें और इस सेक्शन को समझें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडेमनिटी होती क्या है। तो इसको हम एक पहले इजी लैंग्वेज पर समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इंडेमनिटी का बेसिक मतलब समझाता हूँ। देखो, जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लेट अस से ए एंड बी। अब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होता है जब ए कुछ प्रपोज करता है, बी उसे एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद दोनों का माइंड मीट कर जाता है कोई चीज़ को लेकर के। यहाँ कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है और लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेंसस एट आइडम एक बार हो जाए, कंसेंसस एट आइडम का मतलब क्या होता है? कंसेंसस एट आइडम, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। अगर ए और बी दोनों के माइंड मीट कर जाएं तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये लॉ से इन्फोर्सिबल हो और ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो तो इंडेमनिटी भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर को भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, बट यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ डिफरेंस ये है कि ए बी से बोलता है कि अगर कोई चीज़ करने के लिए या कोई चीज़ करते समय बी को कोई लॉस हो जाए ए के कंडक्ट से या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस से, तो जितना भी बी को लॉस होगा, ए बी का वो सारा लॉस कवर ऑन करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन सिंपल टर्म्स है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, ठीक है। सपोज करो ए अपनी दीदी, जिसका नाम लेट अस से माया है, ए माया के साथ कोई गेम खेल रहा है, ठीक है। ये लोग टैग वाला गेम जो होता है ना, टच करके भागो वाला गेम खेल रहे हैं ए और माया। साथ में और लोग भी हैं, मान लो बी सी डी ई एफ, बहुत सारे लोग और भी जो साथ में इन लोगों के खेल रहे हैं। तो माया जो है वो ए की बड़ी बहन है। ए घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। ए को लगता है कि घर से बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। पर माया बोलती है कि अगर ए घर से बाहर निकल करके उसके साथ गेम खेलेगा और ए की वजह से कोई भी दिक्कत निकल करके आएगी या किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, तो माया उस दिक्कत को देख लेगी, संभाल लेगी। अब होता क्या है, ये गेम खेलते खेलते यहाँ पर को लेट अस से एक आदमी है जेड, वो एक नींबू पानी की दुकान लगा करके बैठा है, एक लेमोनेड स्टॉल लगा करके बैठा है। अब भागते भागते ए गया, उसका गलती से इस लेमोनेड स्टैंड पर टक्कर हुई और ये स्टैंड टूट गया और सारा लेमोनेड जमीन पर आकर के गिर गया। अब जेड को हो गया बहुत ज्यादा लॉस, ठीक है। अब जो जेड है वो ए को बहुत डांट रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, डांट रहा है उसके ऊपर। तो उतने माया वहां पहुंचती है और बोलती है क्या हुआ। जेड बोलता है कि ए ने मेरी दुकान तोड़ दी और अब वो ए को ए की अब वो ए की पिटाई करेगा और इसे भरपाई लेगा। तो माया बोलती है एक काम करो, आपका खर्चा कितने रुपए का आया मुझे ये बताओ। जेड बोलता है मेरा लेटेस्ट से 10,000 रुपए का खर्चा आया है। तो माया अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालती है और जेड को दे देती है और ए को लेकर के वहां से चले जाती है। तो यहाँ पर को क्या हुआ, ए की गलती से एक लेमोनेड स्टैंड टूट गया, जिसकी वजह से जेड को नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई माया ने करी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इसका हम एक और एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अब इस केस पर क्या है, जो जेड है वो एक भिखारी है, उसके पास कुछ काम नहीं था, वो जब भी कोई काम करता था उसको लॉस हो जाया करता था। तो जो माया है, माया जेड की दीदी है। अब एक ही जगह वो जेड की दीदी मान लेते हैं, तो माया जेड की दीदी है। माया जेड से बोलती है तू एक दुकान लगा और काम कर, अगर तेरा इस दुकान लगाते टाइम कोई भी लॉस होगा उस लॉस की भरपाई मैं करूंगी। तो अब ए जा करके टक्कर मार देता है और टूट जाता है। तो अब जैसे ही जेड का 10,000 रुपए का नुकसान होता है तो माया की ड्यूटी बनती है कि वो जा करके जेड का 10,000 रुपए का नुकसान पूरा करे। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेसिक मतलब है।
ठीक है, अब इसको हम अगर पढ़ेंगे, इसको हमको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। अब जाकर के हम एक बार जो स्टैट्यूट पर डेफिनेशन दी है उसको समझ लेते हैं। अब जो स्टैट्यूट की डेफिनेशन है वो ये है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। सेक्शन 124 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, इससे पहले सब रिपील है, ये है चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। यहाँ पर दो चीजें कवर करी गई हैं, इंडेमनिटी और गारंटी, क्योंकि ये काफी हद तक सिमिलर है। अब जब हम आगे गारंटी को समझेंगे तब हम देखेंगे कि कितना सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस क्या क्या है, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे पर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन कर रखी है सेक्शन 124 पर, इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी बात निकल करके आएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, हम बात करेंगे सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो सेक्शन 124 क्या बोलता है? सेक्शन 124 बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, एक कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक पार्टी दूसरे आदमी को प्रॉमिस करती है कि वो उसको किसी भी लॉस से बचाएगा बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर को एक पार्टी जो कि है प्रोमिसर दूसरे पार्टी से प्रॉमिस करती है कि अगर उसको कोई लॉस होगा प्रोमिसर की वजह से या किसी और इंसान की वजह से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक इसमें दे रखा है इल्यूस्ट्रेशन जो कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपए, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब अगर लेट अस से ए और सी के बीच में कोई डिस्प्यूट था जो था 200 रुपए का, और ए ने कहा कि मैं सी को पैसे वापस कर देता हूं, बट बी ने कहा कि नहीं, तू इस केस को लड़, अगर तेरे को कोई भी खर्चा निकल करके आएगा वो खर्चा तेरा मैं बेयर करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? अब अमाउंट 200 रुपए का झगड़ा है, सी ने जाकर के केस फाइल कर दिया। अब ए के पास नोटिस गया, ए इस नोटिस का रिप्लाई करेगा, ए ने 20 रुपए खर्च करे नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। फिर कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट में हियरिंग लगी, ए ने वकील को दिए आपके 150 रुपए। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने एक के ऊपर 200-250 रुपए का फाइन और इम्पोज कर दिया। तो टोटल जो खर्चा निकल करके आया वो निकल करके आ गया है अभी तक 420 रुपए का। तो जो 420 रुपए का खर्चा आया है, अब जो बी है वो 420 रुपए ए को देगा जो ए ने खर्चा बियर करा इस केस को लड़ने के लिए। ये इलस्ट्रेशन आप कुछ ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी जो कि प्रोमिसर है promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any person is called a contract of indemnity। ठीक है, अब हम आएंगे वापस और यहाँ आकर के हम फिर देखेंगे क्या ये कहना चाह रहा है। तो इसने कहा कि यहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, ए और बी। तो ये ए जो है वो बी को प्रॉमिस करता है कि अगर बी को कोई लॉस होता है कोई भी चीज करने पर ए की कंडक्ट से या किसी थर्ड पार्टी की कंडक्ट से, तो ए बी का जो पूरा लॉस है उसको उसकी भरपाई ए करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इजी लैंग्वेज पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन पार्टीज को हम बोलते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, यहां भी दो पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं, ए और बी। ए प्रोमिसर है जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो इंडेमनिटी करेगा, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। और इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर। तो इस केस पर जो इंसान प्रॉमिस कर रहा है कि वो लॉस को बियर ऑन करेगा वो होगा इंडेमनीफायर, और जो आदमी बोल रहा है कि उसको लॉस हो सकता है और जिसकी लॉस की भरपाई इंडेमनीफायर करेगा, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो ये टर्म्स हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटर और इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी। NITIEE, मैं नीचे लिख दूं एक बार, इंडेमनिटी।
इंडेमनिटर कौन है? वो इंडेमनिटर इंडेमनीफायर सेम है, इसको इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है। कुछ टेक्स्ट में आपको इंडेमनीफायर मिलेगा, कुछ टेक्स्ट में आपको इंडेमनिटर मिलेगा। यहाँ आपको इंडेमनिटी होल्डर मिलेगा, इंडेमनिटी मिलेगा। दोनों का मतलब सेम सेम है। ठीक है, आई होप आपको ये इंडेमनिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। इंडेमनिटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर को एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस करती है कि अगर उसको कोई लॉस होगा तब उसका लॉस बियर अपॉन करेगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए ने बी के साथ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट करा। ए ने बी से कहा तू अपना नींबू पानी का ठेला लगा, अगर तेरे को कोई लॉस होगा तो मैं तेरा उस लॉस को कंपनसेट कर दूंगा। अब बी ने ठेला लगाया, उसमें काम करा, ठेला करते करते ग्रो हो गया, बी को कभी लॉस हुआ ही नहीं। जब बी को लॉस हुआ ही नहीं तो कभी ए की लायबिलिटी बनी ही नहीं। ठीक है, अब ठेले से बी ने दुकान खोल दी। अब जैसी दुकान खोल दी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, किस चीज के लिए बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट की? कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी फॉर द पर्पज ऑफ ठेला। अब ठेले से दुकान खुल गई है, दुकान से फिर बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, फ्रेंचाइजी खुल गई हैं। अब एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। जब तक बी ने ठेला खोला था, अगर बी को कोई लॉस होता तो ए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, ये वीडियो क्लियर हो गई हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। क्वेश्चन था क्या, मैं भूल चुका हूँ। बहुत बढ़िया। अगली वीडियो पर हम इंडेमनीफायर की, इंडेमनिटी होल्डर की, इनके राइट्स के बारे में बात करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो लोग हैं। ए ने बी से कहा कि तू अपना पानी का ठेला खोल, ठीक है, और अगर तेरे को इस ठेला खोलने के बाद कोई लॉस होता है तो मैं उस लॉस को बेयर करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। ए इसमें इंडेमनीफायर है, बी इंडेमनिटी होल्डर है। अब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? अगर ए की किसी चीज से या थर्ड पार्टी के किसी एक्ट से बी को लॉस होता है तो ए बी का हर्जाना पूरा करेगा। मतलब अगर ए की कोई गलती से बी को लॉस होता है या किसी थर्ड पार्टी की गलती से बी को लॉस होता है तो ए बी के लॉस की भरपाई करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। माय क्वेश्चन इज कि अगर बी खुद ही के एक्ट से खुद ही को लॉस करा दे, अगर बी खुद के ही काम से खुद को लॉस करा दे, तो क्या ए रिस्पॉन्सिबल होगा बी का उस लॉस को पूरा करने के लिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दोगे और वहां पर को हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले कौन इसका आंसर देता है और बाकी लोग क्या ओपिनियन देते हैं, फिर हम इसमें अगर मौका लगेगा तो फिर हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ना आया हो तो मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन इज कि दो लोग हैं, लेट मी गो डाउन, दो लोग हैं ए एंड बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करा, जहां पर को ए बना इंडेमनीफायर, बी बना इंडेमनिटी होल्डर। ए ने कहा बी से कि तू अपना नींबू पानी का ठेला लगा और अगर तेरे को कोई लॉस होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि बाय द एक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर बी ने ही कोई ऐसा काम कर दिया जिससे बी को लॉस हो जाए तो क्या ए बी के उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाँ या ना? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जहां हम बात करेंगे इनके राइट्स, ड्यूटीज वगैरह के बारे पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, हम मिलेंगे फिर दोबारा। चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करते हुए आगे को और काम करेंगे और मैं आपके साथ अब इस बार कुछ और चीज़ें शेयर करूंगा। तो मौका लगे तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।